प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ध्वजांक विधि से भाग सिखाऊंगा। हमारा भाग 23,754 में 74 का भाग है। तो जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या को भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ भाज्य है संख्या 23,754, ये है भाज्य। और जिस संख्या का भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। यहाँ 74 है भाजक। ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए सबसे पहले 3 खंड बनाते हैं। इसके लिए अपन 2 खड़ी लाइन खींचते हैं और एक आड़ी लाइन खींचते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रही है उसी तरह। फिर प्रथम खंड में लिखते हैं ध्वजांक और मुख्यांक। तो भाजक है 74, वो आएगा प्रथम खंड में। तो भाजक का एक अंक ध्वजांक के रूप में घात में लिखते हैं। ध्वज का होता है झंडा, झंडा हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए ध्वजांक वाला अंक ऊपर घात में लिखा जाएगा। मुख्यांक 7 दाही वाला अंक। फिर दूसरे और तीसरे खंड में हम लिखते हैं भाज्य वाली संख्याएं। तो ध्वजांक में जितने अंक है उतना अंक तो हम लिखेंगे तीसरे खंड में। तो तीसरे खंड में हमने लिख दिया 23,754 का इकाई वाला अंक लिख दिया, मतलब एक लास्ट वाला अंक, अंतिम अंक है, वो अपन लिखेंगे तीसरे खंड में। तो पहले है 23, तो दोनों साथ में लिखेंगे, क्योंकि मुख्यांक का भाग अगर अकेले अंक में जाता है तो अपन अकेला अंक लिखेंगे। अगर मुख्यांक का भाग 2 अंकों को मिला करके जाता है तो 2 अंक साथ में लिखेंगे। तो यहाँ मुख्यांक 7 है, 7 का भाग 2 में नहीं जा रहा है, तो इसलिए 2 और 3 साथ मिलाकर लिखेंगे 23। 23 में 7 का भाग जा रहा है। फिर 7 अलग लिखेंगे, थोड़ा बीच में जगह छोड़ के। फिर 7 से आगे थोड़ा गैप छोड़ करके 5 लिखेंगे। फिर अंतिम अंक है 4, वो तीसरे खंड में लिखेंगे, क्योंकि ध्वजांक में 1 अंक है, इसलिए तीसरे खंड में भी 1 अंक आएगा। अब हम भाग शुरू करते हैं। भाग हमेशा मुख्यांक का ही दिया जाता है, भाग हमेशा मुख्यांक का देते हैं। तो हम तो अब भाग हमेशा मुख्यांक का देते हैं, तो भाज्य के प्रथम 2 अंक 23 में भाग लगाएंगे। 23 में मुख्यांक 7 का भाग देंगे। 7 का भाग 23 में, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, भाग गया 3 बार और यहाँ आ गए 21। अब 23 में से 21 गए, पीछे रह गए 2। ठीक। अब भागफल आया 3 को हम नीचे लिख देंगे, दूसरे खंड के नीचे लिख देंगे। मध्य खंड या दूसरे खंड के नीचे हम 2 को लिख देंगे। तो 2 ने भाग 3 बार गया, तो 3 को लिखेंगे। तो यहाँ अपने लिख दिए 3 लिख देता हूँ। भागफल अंक है वो 3 लिख दिया। ठीक है। और शेषफल अंक 2 है, 2 को 23 और 7 के मध्य में थोड़ा नीचे लिखेंगे। शेषफल अंक है उसको हम नीचे मध्य में लिख देंगे। शेषफल अंक आ गया 2। ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा नया भाज्य हो गया, नीचे वाला 2 और 7 हो गया। अब संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा। संशोधित भाज्य का सूत्र है संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा ध्वजांक। अब
बराबर नया भाज्य है 27, नया भाज्य 27, फिर माइनस, फिर है भागफल अंक आ गया अपने 3, फिर गुणा, फिर दहजांग अपने हैं कलर वाले, आप कलर से देख सकते हो। दहजांग शब्द लिखा हुआ है लाल कलर में, तो लाल कलर के सामने वाला का हमारा दहजांग है, तो गुणा 4। फिर हम हल करेंगे 27 माइनस 3 की 4 से गुणा कर दी 12। अब 27 में से 12 गए तो पीछे रह गए 15। अब हमारा नया संशोधित भाज्य आ गया 15। अब अपन 15 में भाग लगाएंगे मुख्यांक का। 15 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। भाग हमेशा मुख्यांक का लगाते हैं 14। अब 15 में से 14 गए, पीछे 1 रह गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा भागफल आ गया 2 और भागफल हो गया 2। शेष फल है 1, जो अगले 2 अंकों के मध्य में लिखेंगे। शेष फल 1। ठीक है, इस तरह से अब हम बना के वो हल करते हैं। अब हमारा नया भाज्य आ गया 15। अब हम नया भाज्य 15, अब 15 का हम फिर निकालेंगे संशोधित भाज्य। तो बराबर का निशान, फिर नया भाज्य आ गया 15 माइनस भागफल अंक, अब दूसरा भागफल अंक 2 गुणा दहजांग 4। अब हल करेंगे आगे और, बराबर 15 माइनस 2 की 4 से गुणा कर दी 8। अब 15 में से 8 गए तो पीछे रह गए 7। ठीक, अब हमारा संशोधित भाज्य आ गया 7। अब हम संशोधित भाज्य 7 में भाग लगाएंगे। 7 में 7 का भाग, क्योंकि मुख्यांक 7 है, 7 का 7 में भाग दिया, 7 एकम 7, भाग है 1 बार 0। अब हमारे भागफल आ गया 1 और शेषफल आ गया 0। तो भागफल तो हमेशा मध्य खंड के नीचे लिखते हैं। अब भागफल आ गया 1, तो भागफल 1 को हम लिखेंगे यहाँ पर, यह आ गया भागफल 1। अब शेषफल आ गया 0। 0 हम आगे वाले खंड में जाएंगे, 4 से जस्ट पहले लिख देंगे 0 0। अब हम तीसरे खंड में पहुंच गए, अंतिम खंड में। जब अंतिम खंड में पहुंचते हैं तो हमारा भाग पूरा हो जाता है। अब हमें लास्ट में संशोधित भाज्य की जगह अपने को निकालना है अंतिम शेषफल। संशोधित भाज्य
अब हट जाएगा। जब अंतिम कॉलम में पहुंचते हैं तो संशोधित भाज्य है वो हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा अंतिम शेषफल। अंतिम अंतिम शेषफल। अब नया भाज्य आ गया 0, 4 माइनस भागफल अंक। अब भागफल अंक है 1, फिर गुणा, फिर ध्वजांक है हमारा 4, फिर बराबर 0, 4 का 0, 4 माइनस 1 की 4 से गुणा की 4, फिर 4 में से 4 गए 0। इस प्रकार हमारा आ गया शेषफल आ गया 0। जो अपन लास्ट वाला अंतिम शेष वाली प्रक्रिया है वो हम तीसरे खंड में नीचे नीचे लिख देंगे। 0, 4 माइनस 4 माइनस 1 गुणा 4 बराबर 0। इस प्रकार ध्वजांक गति से भाग करने पर हमारा भागफल बराबर 321। शेषफल बराबर 0। इस तरह ध्वजांक गति से हमारा भाग हल हुआ। तो प्यारे बच्चों, ध्वजांक विधि से आपको कोई भी भाग का सवाल समझना है तो आप इस विधि से समझ सकते हैं। मैं आपको और भी आगे 1-2 उदाहरण हल कराऊंगा जिससे आपको ध्वजांक विधि से भाग समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। धन्यवाद।